हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपको लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और बच्चों आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। बच्चों ये जो है हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पाठ को पढ़ते जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने पाठ पढ़े बच्चों, सबसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी सामान्य जो आपके जो सिद्धांत थे। पहले अध्याय में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजों के बारे में जाना, क्योंकि बच्चों सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में जाना, ये कैसे मिले थे, कैसे इनकी खोज हुई थी। इसके बाद फिर बच्चों दो अध्याय में हमने पढ़ा परमाणु संरचना, मतलब परमाणु कैसे बना हुआ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, परमाणु के बारे में पढ़ा। ठीक, ये बेसिक चीजें थी। इसमें और भी इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान वगैरह समस्थानिक थे, पूरी बेसिक जानकारी थी। इसके बाद बच्चों हमने जैसे ही हमारे पास मिल गया तो हमने इससे ये जाना कि परमाणु जो है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। हमने फिर परमाणु संरचना पढ़ा। अब बच्चों आपको पता है कि परमाणु हमने पढ़ लिया है, परमाणु के बीच में क्या होता है, इनके ऐसी क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमने जो तीसरा अध्याय था आवर्त में वर्गीकरण, उनकी कैसे उनकी आनंद ऊर्जाएं होती हैं, रणोदयता, इलेक्ट्रॉन बनता, उनकी शक्ति के बारे में पढ़ लिया। परमाणु की जो आकार है, उनकी त्रिज्या है, हर चीज तो वो कैसी होती है वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, उनके गुण पढ़ लिए। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, परमाणु के गुण पढ़े थे। ठीक है, परमाणु में कौन कौन से गुण होते हैं, आयनन ऊर्जा का गुण कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, कोई अगर ग्रहण करेगा तो। चौथे अध्याय में हमने ये पढ़ा कि अगर ये दो परमाणु हैं तो दोनों परमाणु आपस में किस प्रकार के बंध से यहाँ पर जुड़े होते हैं। क्या ये परमाणु है, एटम। ठीक है, तो एटम के बीच में कैसे बंध से जुड़े होते हैं, क्या होता है इन दोनों दो परमाणु के बीच में। यहाँ तक तो हमने सब परमाणु के बारे में पढ़ा था, हर चीज। परमाणु बना, परमाणु के बाद परमाणु के गुण पढ़े, परमाणु के गुणों के बाद चार अध्याय में रासायनिक बंधन था, तो उसमें हमने दो परमाणु के बीच में होने वाली क्रियाओं को समझा कि वो कैसे आपस में जुड़ जाते हैं। अब जो पांच अध्याय आया, अब बन गया हमारे पास क्या, दोनों आपस में जुड़ गए हैं परमाणु चार अध्याय से। अब यहाँ बन गया अणु। तो अब ये बच्चे जो अणु है ये दूसरे अणु के साथ कैसे क्रिया करेगा, इस प्रकार से एक चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दो अणुओं के बारे में, या दो अणुओं से मतलब ये है हमारा बच्चों एक अणु दूसरे अणु से किस प्रकार से जुड़ा रहता है, इनमें क्या होता है, ये सब हम बच्चों पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अवस्था से संबंधित है पार्ट। तो बच्चों ये जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस की, वो इस प्रकार की अवस्थाएं क्या होती है। मान लीजिए गैस का अणु है, गैस के अणु जो है बच्चों दूर दूर होते हैं फैले हुए, तो इस पे हम ऐसा क्या करें कि इसको हम अवस्था परिवर्तन कर सकें। इसमें ये अणु है बच्चों, अभी हम जो बात कर रहे थे आपसे अणु है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप, इसलिए गैस अवस्था में हम जब इनको दाब लगा देंगे तो करीब हो जाएंगे, तो द्रव में बदल जाएंगे। और ज्यादा और ज्यादा दाब लगा देंगे, ताप कम कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, फ्रीज यानी जम जाएंगे और एक बर्फ में बदल जाएंगे। तो बच्चों इस अध्याय में जो मुख्य रूप से ये चीजें पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से बदल जाती हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है ना। इस अध्याय में बच्चों ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित किस किस ने ये नियम दिए थे, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्थाओं पर, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करने से पहले हमने कुछ परिभाषा आपको बता दी थी, कुछ और रह गई थी, तो तीन की परिभाषा और अपन इसको समझते हैं। फिर ये समझेंगे कि दो अणुओं के बीच में बच्चों कौन कौन से आकर्षण बल पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो गैस, द्रव और जो है आपकी ठोस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रांतिक ताप। बच्चों क्रांतिक ताप को TC से प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। C मतलब है बच्चों क्रिटिकल, और क्रिटिकल का मतलब होता है क्रांतिक, और T मतलब टेम्परेचर, तो TC से प्रदर्शित करते हैं। अब ये ताप है क्या, क्रांतिक ताप। तो जो क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है जिस पर कोई भी गैस को, मुख्य रूप से बच्चों ये चैप्टर जो है ज्यादातर गैसों के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, तो बच्चों कोई भी गैस को जिस ताप पर द्रव में बदला जाता है, जिस भी ताप पर द्रव में बदला जाता है। बच्चों देखिए गैस है, आपको पता है गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब ये जो पास में कब आएंगे बच्चों, जब हम इनको क्या करेंगे, या तो बहुत ज्यादा जो है आपका ताप को बढ़ा दें या घटा दें या जो भी हो। तो क्रांतिक ताप एक बच्चों ऐसा ताप है जिस पर गैसों को द्रव में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, द्रव में बदला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुत ही कम टेम्परेचर होगा ये, जिसकी वजह से ये जो है गैस के जो अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, पास में जाते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, जब हम ताप को कम करेंगे, ताप कम करेंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम होगी तो क्या हो जाएंगे, पास में जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे पानी, जो पानी है बर्फ जब उसमें फ्रिज में रखते हैं तो उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जम जाते हैं, मतलब पास पास जाते हैं। और जब द्रव अवस्था में रहता हो तो कहाँ दूर दूर रहते हैं उसके अणु। ठीक है, और जब फ्रिज में रख देते हैं तो वो पास पास जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मतलब एक समझ सकते हैं कि टेम्परेचर यानी ताप कम करने से अणु जो है पास पास आ जाते हैं।
ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से जो है ये अणु जो है एक दूसरे के पास जाते हैं तो वह ताप क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। जैसे कि हम बात करें CO2 अणु की, तो CO2 का जो टेम्परेचर है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर वो 31.1 डिग्री सेल्सियस है। इस ताप पर बच्चों जो CO2 गैस को कैसे बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। कैसे बदल देंगे, द्रव में बदल सकते हैं CO2 को कितने, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो ताप है ये क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप कहलाता है, जिस पर हम किसी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा थी। अब बच्चों आता है नेक्स्ट हमारा परिभाषा क्रांतिक दाब। तो इसके नाम से समझ में आ रहा दाब। तो अभी हमने बच्चों द्रव में बदला, उसको द्रव में बदलने के लिए ताप के साथ साथ दाब की भी जरूरत पड़ती है, तभी वो और एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा, किसी क्रांतिक ताप पर, किसी क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव में बदलना। क्रांतिक ताप साथ में जुड़ रहा है बच्चों इसमें, क्योंकि ताप भी जरूरी है। तो किसी क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव में बदलना, द्रव में बदलने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है, क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। और इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं। पीसी का मतलब है जो क्रिटिकल, पी मतलब प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो ये थी इसकी बच्चों क्रांतिक दाब की परिभाषा। अब आती है क्रांतिक आयतन, और क्रांतिक आयतन को बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं VC से। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ लिया है क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है। अब क्रांतिक आयतन क्या है बच्चों, तो आपको पता है कि आयतन जो वस्तु स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक आयतन कहते हैं। बच्चों जब कोई जो है अवस्था उसकी बदलेगी, कुछ ना कुछ स्थान, कोई पदार्थ जो है बच्चों, सीधी बात है पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है। तो यहाँ पर बच्चों जो पदार्थ है, द्रव्य है आपका, गैस से किस में बदल रहा है, आपका द्रव में बदल रहा है। तो क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस का एक अणु जो स्थान घेरता है, जो भी उसका आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक आयतन कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों क्रांतिक आयतन की परिभाषा थी। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अंतर अणु आकर्षण बल। मतलब दो अणुओं के बीच में जो ऐसे कौन सा आकर्षण होता है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतर अणु आकर्षण बल। तो देखिए बच्चों, ये हमारा अंतर आणविक आकर्षण बल। अब अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, तो ये ऐसे बल होते हैं जो पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे से क्या रखते हैं, बांधे रहते हैं, है ना। अभी हमने बताया था आपको कि एक दूसरे से अणुओं को जो कौन सा बल बांध रहता है, तो वो होते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। तथा जिन पर उस पदार्थ के जो है भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जो जिस बल से ये आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, इन बलों के आधार पर ही तत्व के जो पदार्थ है, अणु है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अंतर आणविक बल हम उनको कहते हैं। अंतर आणविक बल जो बच्चों मुख्य रूप से हम यहाँ पर 4 अंतर आणविक अणुओं को जो है बलों को पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला है आपका द्विध्रुव अंतर आणविक बल। ठीक है, इसमें लास्ट में हम अन्योन्य क्रिया भी जोड़ सकते हैं। अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण बल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है बच्चों आकर्षण क्रिया। आकर्षण उनके बीच में कितना है, तो ये सभी में हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास अणु है, यहाँ पर जो हमारे पास अणु है, यहाँ पर एक अणु हमारे पास मान लीजिए ये है, और एक अणु मान लीजिए हमारे पास ये है, इस प्रकार से। ठीक है, या ऐसा कह लें इसको, जिससे आपको क्लियर समझ में आए द्विध्रुव कैसे होगा। एक अणु मान लीजिए हमारे पास ये है इस प्रकार से, और एक अणु हमारे पास ये है इस प्रकार से। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, तो द्विध्रुव, तो एक अणु है जो उसमें भी 2 ध्रुव है, और दूसरा अणु उसमें भी 2 ध्रुव है। देखिए एक द्विध्रुव, दूसरा द्विध्रुव। तो मान लीजिए आपको पता है बच्चों, द्विध्रुव का मतलब है 2 ध्रुव। ठीक, और 2 ध्रुव का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर प्लस वाला ध्रुव है, इधर इस तरफ माइनस वाला ध्रुव है, तो इसी प्रकार से दूसरे अणु में भी एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यही बच्चे क्या कह रहे हैं कि 2 जब अणु होते हैं उनमें आपका द्विध्रुव दोनों में होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन आपको पता है बच्चों साझेदारी से बनता है। सहसंयोजक बंधन में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, जो भी उन दोनों में ऋणात्मक तत्व होता है, ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होता है, वो क्या करता है अपने बगल वाले अणु से उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है जो ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर आंशिक रूप से क्या जाता है, ऋणावेश, और जिससे वो उसने खींचा उसके ऊपर आ जाता है आंशिक रूप से धनावेश। तो इस प्रकार से बच्चों एक दूसरे से क्या करते हैं आपस में, इस प्रकार से ऋण से और ऋण धन से, और क्या करते हैं आपस में इस प्रकार से आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से।
ठीक, जैसे आपने देखा होगा HF अणु है आपका, HCl है, HBr है, ठीक, ये जो अणु है एक दूसरे से द्विध्रुव है। हाइड्रोजन में प्लस होता है, फ्लोरीन का माइनस, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस वाला अणु है, तो ये द्विध्रुव अणु कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे अणु जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, जैसे कि आपका HF भी जुड़ेगा, तो HF भी क्या होगा बच्चों, इनके बीच में जो है आकर्षण हो जाएगा, इस अणु पर एक पर प्लस आ जाएगा, एक पर माइनस आ जाएगा, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इस बार से जुड़ जाएंगे। ठीक, तो बच्चों इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट, आपको बच्चों बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि कौन से बल होते हैं जिसकी वजह से भौतिक रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, अणुओं के बीच में कौन सा पाया जाता है। परमाणु के बीच में बच्चों हमने पढ़ लिए हैं, परमाणुओं के बीच में आपके सहसंयोजी बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है जिसे हम वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, और तीसरा जो उपसहसंयोजी बंध भी बनता है। तो जो तीन प्रकार के बंध हमने पिछले चैप्टर में जो है पढ़े अन्योन्य, और आज हम बच्चों अब पढ़ने वाले हैं अणुओं के बीच में। अभी तक हमने परमाणु भी पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं हम अणुओं के बीच में कौन से आकर्षण पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं जो भौतिक रासायनिक गुणों पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों आयन द्विध्रुव। तो यहाँ पर बच्चों एक जो अणु होगा वो आयन में रूप में होगा, और जो दूसरा अणु होगा वो कैसा होगा, द्विध्रुव के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए हम KCl को, किसको, KCl को अगर हम जल में घोल दें, क्या करते हैं, KCl को अगर हम जल में घोल दें तो आपको पता है बच्चों ये जो टूटेगा ये पोटेशियम आयन में टूट जाएगा, और जो क्लोरीन है वो Cl- में टूटेगा। तो आप खुद सोचिए ये होगा आयन, ठीक, आयन वाला अणु कौन सा होगा हमारा, ये वाला। अब द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जल का जो अणु रहता है, जल के अणु बच्चों ध्रुवीय अणु कहलाता है, क्योंकि बच्चों इसमें H और OH माइनस इस प्रकार से आयन जुड़े रहते हैं। ठीक है, H और OH आयन रहते हैं उसमें, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ के लिख देते तो इस प्रकार से H प्लस और OH आयन रहते हैं जल के अणु में। तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पे H प्लस कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा। तो जल का जो H प्लस आयन है मतलब धन ध्रुव जो है बच्चों, वो कहाँ की तरफ जाएगा, इस क्लोरीन की तरफ जाएगा आपका कौन सा, धन ध्रुव। तो इस प्रकार से बच्चों जो धन ध्रुव है वो जल के पूरे धन ध्रुव इसको इस प्रकार से घेर लेंगे। ठीक है, धन ध्रुव जो है इसको पूरे जो है इसको इस प्रकार से घेर लेंगे। और जो ऋण ध्रुव कहाँ जाएगा, तो ऋण ध्रुव बच्चों जो है इसको पोटेशियम आयन यानी जो पोटेशियम क्लोराइड का जो धनावेशित भाग था, तो ऋण ध्रुव बच्चों जल का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो आयन है, आयनों ने क्या किया, जल के ध्रुव अणुओं को जो है ऋण ध्रुव को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यहाँ पर जो ऋणावेश था, ऋणावेश ने जो है जल के धन ध्रुव को आकर्षित कर लिया। ठीक, जो आयन है ये क्या है बच्चों, आयन है, और इस आयन ने जो है बच्चों इनके ध्रुवों को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। आप बस द्विध्रुव को ध्यान रखना बच्चों, द्विध्रुव मतलब इसमें दो ध्रुव हो, तो बच्चों दो ध्रुव वाला अणु अपना कौन सा था, अपना दो ध्रुव वाला अणु है जल, H2O में बच्चों दो ध्रुव पाए जाते हैं। और इसके बाद जो KCl था जो कि आयन के रूप में था, हमने जल में घोला था वो टूट गया होगा आयनों में। ठीक, इस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पर ये हो जाता है। और बच्चों इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, अब आता है हमारा हाइड्रोजन बंध। और बच्चों हाइड्रोजन बंध हम आपको पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, पिछले चैप्टर में बताया था। हाइड्रोजन बंध बच्चों जहां भी हाइड्रोजन होगा और जब वो बॉन्ड FON यानी फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ये प्रबल ऋणविद्युतीय तत्व होते हैं। जब भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए और साथ में FON इन तीन में से कोई भी दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वहां पर हाइड्रोजन बंध बनेगा। जैसे कि आपने देखा था HF का अणु है, ठीक, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जल का अणु है, इसके अलावा एथिल अल्कोहल का अणु है, इनमें सब में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें फ्लोरीन है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से बच्चों इनमें जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध बच्चों दो प्रकार के होते हैं, आपने ये भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो था हमारा ये आपके बेसिक चीजें थी, क्रांतिक ताप, दाब, आयतन, और इसके अलावा हमने द्विध्रुव आकर्षण बलों को पढ़ा। अब बच्चों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा ये बेसिक था। इसके बाद बच्चों जो नया टॉपिक आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 4 नियमों को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कहानी के रूप में। तो आप इंतजार कीजिए उस वीडियो का और देखते रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम में। तब तक के लिए धन्यवाद।